राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम सावन मास के बारे में बात कर लेते हैं। सावन जो है शुरू हो गया। अब सावन में खूब बारिशें होती हैं, तो सब लोग जानते हैं कि शंकर भगवान की पूजा होती है। वो मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ कि उनकी पूजा हम करेंगे। विष्णु जी अब काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे 4 माह के लिए। विष्णु जी जो हैं सो जाएंगे। इस समय हमने क्या करना है, हमने अपनी एनर्जीज़ बढ़ानी है, अपनी पावर बढ़ानी है। मैं सब चीज़ पहले वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ, अब नई चीज़ समझाती हूँ आपको। इस समय पे क्या होता था, गुरु जो होते थे वो आ जाते थे, क्योंकि अब कथाएँ होंगी। खैर आजकल तो कौन कथाएं सुन रहा है और कौन कथाएं कर रहा है, ठीक है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। बस हम लोग नाम ले लें वही बहुत है। तो तब पहले ज़माने में गुरु आते थे और वो गांव के बाहर जो है वो रुक जाते थे। सब लोग वहाँ पर आते थे। और ये इस माह का मतलब है श्रवण करना। श्रवण मीन्स सुनना, ठीक है। इसको श्रवण मास कहा जाता है ना। हम लोग देसी भाषा में सावन 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 कर देते हैं, तो इट इज़ श्रवण करना मतलब सुनना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस समय सुनना बहुत ज़रूरी है, बोलना नहीं। तो कोई कथा, कोई पाठ, आजकल जैसे आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा आप सत्संग जिस तरह करते हो अपने गुरु का, या कुछ जिस तरह से भी आप अपनी पूजा आराधना अर्चना करते हो, उस तरह से आप जो है करो। और ज़रूर कुछ अच्छी अच्छी बातें जो है अपने कानों में डालो, ताकि आपका जो है अंदर से पॉजिटिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अब सावन के सोमवार जो आते हैं उसके अंदर हम व्रत रखते हैं। लोग कहते हैं कि सावन के सोमवार, 16 सोमवार, ये जो व्रत होते हैं एक बराबर हैं। 16 सोमवार के व्रत क्यों रखते हैं, उससे कहते हैं विवाह होता है। असल में क्या है कि 16 संस्कार हैं हमारे, और 16 ही व्रत शिव जी ने बताए, जो माँ पार्वती ने उन्हें प्राप्त करने के लिए रखे थे, ठीक है। उन्होंने 16 सोमवार के व्रत जो है वो रखे थे। लेकिन जब सावन के सोमवार होते हैं, उसके अंदर 4 सोमवार आएंगे या 5 आएंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। इस बार 4 है, तो आपने क्या करना है कि उन सोमवारों के अंदर आपने व्रत रख लेना है। तो वो 16 के बराबर जो है आपको फल मिलेगा। जो भी विवाह के इच्छुक हैं, अब जीवन साथी के साथ प्रेम भी कम हो रहा हो, यानी कि रिश्तों में भी खटास आ रही हो, तो भी आप जो है ये ज़रूर व्रत करना। जो लोग व्रत नहीं कर सकते, होती है कि किसी का मन नहीं होता या किसी को हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, वो लोग व्रत नहीं कर सकते, तो वो लोग सिर्फ जाके रुद्राभिषेक करें, शंकर भगवान की प्रार्थना करें किसी भी तरह से, ठीक है। आप उनके जो है उनके मंत्र उच्चारण कर लो, ओम नमः शिवाय ओम, कुछ भी करके आप उनकी जो है आराधना कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन व्रतों में खाने के लिए क्या चीज़ें जो हैं हम रख सकते हैं। व्रत रखा हुआ है तो हम क्या खाएंगे, फलाहार। नवरात्रों वाला जो खाना होता है, यानी कि जो मखाने होते हैं, वो जो ड्राई फ्रूट सा बना के नमकीन बना ली जाती है खाने के लिए, वो बना सकते हो आप। और उसके बाद आप सिंघाड़े का, कुट्टू का आटा, ये सब चीज़ें आप बना करके जो है उसके साथ सब्जी वब्जी बनाकर, जो नवरात्रों का खाना होता है, नवरात्रों का तो सबको पता होता है कि क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें नवरात्रों के खाना जो है नॉर्मल लेके, सिंघाड़े का आटा, स्वांग का आटा, कुछ भी वैसे रोटी बना करके जो लोग नमकीन व्रत रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। एक समय आप भोजन ग्रहण कर लो। जो लोग सिर्फ फल पे रख सकते हैं, फल दूध पे रख सकते हैं, वो वैसे भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। शंकर भगवान को जो है शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, वो आप नोटिस कर लेना, उस हिसाब से ही आप जो है पूजा करना, ठीक है। उनको जल जो है उससे नहीं चढ़ाना, उनको श्रृंगी से जल चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास श्रृंगी नहीं है तो आप कोई बात नहीं, पात्र में लेकर, जो पीतल का लोटा होता है उससे भी आप जल चढ़ा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, लेकिन आपको शंख से नहीं करना, ठीक है। तुलसी दल बिल्कुल नहीं चढ़ाना, बेल पत्र चढ़ाना है। बेल पत्र को भी आपने जहाँ पे थोड़ी चमक होती है ना, उसे आपने उल्टा रख देना है। अब आप 21, 51, 108, ठीक है, यानी कि 21, 51, 108,
ठीक है, इतने आप चढ़ा सकते हैं। अब अगर एक आदमी इतने बेलपत्र तोड़ लेगा तो बाकियों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो इतनी जल्दी स्पीड में तो पेड़ जो है वो नहीं देते। आपको उस बेलपत्र को दोबारा चढ़ाने में वो जूठा नहीं होता, उसे वॉश करके आप वापस चढ़ा सकते हो। यानी कि अगर एक इंसान एक भी ले ले और उसे बार बार धोकर भी वो चढ़ाता रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम करके आप जो है जाप करते रहे, वो रखते रहेंगे, तो आपके लिए जो है सेम ही इफेक्ट देगा। ठीक है, आप उनको त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। चंदन ले लो, चंदन घिसो, चंदन का त्रिपुंड लगाओ। जिन लोगों को काल सर्प के लिए बताया जाता है, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी इनको मानती नहीं है, सिर्फ राहु और केतु के एक्सेस बता देती है, लेकिन इसको काल सर्प को मानती नहीं है, लेकिन इस चीज़ का अफेक्ट होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी इन चीज़ों का, राहु और केतु का अफेक्ट है, उन लोगों को क्या करना है, नाग बना लेने हैं आपने। ठीक है, उनके ऊपर भी सफ़ेद पुष्प, कच्चा दूध, कच्ची लस्सी ये चढ़ाकर और पतासे का भोग लगाकर उन लोगों को, और उसके बाद आपने शंकर भगवान के पास अर्पण कर देने हैं उनको। जब आप ये कर लोगे, जितने सोमवार बीच में आएंगे तब भी कर लोगे, तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख लेना, मैं सारे सोमवारों की डेट और उसके साथ आपको प्रदोष की भी डेट बता दी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अब सावन कब से कब तक रहता है? अब रक्षाबंधन तक 22 तारीख तक आएगा, वो भी संडे को आएगा। ठीक है, जब रक्षाबंधन आएगी तब जो है सावन जो है संपूर्ण होगा, यानी कि उस पूर्णमासी पे जो है संपूर्ण हो जाता है। रक्षाबंधन पूर्णमासी पे आती है, ठीक, तो तब वो मास जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है श्रावण का। तो पूरे श्रावण मास के अंदर कितनी चीज़ें जो है नई पनपती हैं, नई चीज़ें उगती हैं, नेचर भी जो है, प्रकृति भी जो है वो खिल उठती है एकदम से। इतनी अच्छी तरह से बारिश होती है, जो कीट पतंगे हैं उनको सबको शंकर भगवान के राज में सबको पनपने का मौका मिलता है। इस समय में सबको इन्फेक्शंस भी जल्दी, किसी को स्किन एलर्जी या कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो आंवला और तिल इन्हें मिला के, क्योंकि कोकिला व्रत भी आ जाता है इसी समय के बीच में ही, ठीक है, वो भी लेडीज़ के लिए ही होता है कोकिला व्रत भी। उसमें भी एक कोयल बना ली जाती है, जिसके अंदर पिट्ठी की ना, कोयल जो दाल की पिट्ठी नहीं बनाते, उसके हम कोयल बना लेते हैं। कोयल बना करके तो उनकी पूजा कर, उन्हें महागौरी का रूप दिया गया कोयल को। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अपनी ब्यूटी के लिए लेडीज़ जो है ज़्यादा कंसर्न्ड रहती हैं। तो आपने क्या करना है, तिल और आंवला इसकी पेस्ट बना लेनी है, बना करके वो अपनी बॉडी पे लगानी है। उपटन बनाएं, उससे नहाएं। तो मतलब अब मेन है कि आपने अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है और साथ में पूजा भी करनी है। ठीक है, ये सारे कार्य अगर आप कर लेते हो, रुद्राभिषेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप खुद घर पे कर लो तो बहुत ही अच्छा। रुद्राष्टाध्यायी भी कर सकते हो आप। ठीक है, वो वाला भी पाठ आप कर सकते हो। खुद करो, अपने आप करो। खुद करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। कुछ भी आपको शंकर भगवान की आरती करनी है, जैसे आपका मन करता है, कथा करना चाहते हो, कुछ भी बोलना चाहते हो, अगर आप व्रत रख रहे हो, सोमवार की व्रत कथा भी बोलना चाहते हो, तो भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपकी जो इच्छा करे, जो श्रद्धा करे, वो आप बोलो और रिजल्ट्स जो है वो आप पाओ। ठीक है, आपने करना क्या है, सिर्फ जल चढ़ा देना, उसके अंदर इतना सा दूध डाल लेना है, एक मिश्री का दाना डाल लेना, चंदन घिस के त्रिपुंड लगा देना। ठीक है, ये सब आप कार्य जो है वो कर सकते हैं। ठीक, अगर वहाँ पे आपको बेलपत्र नहीं मिले हैं, उधर भी पड़े हुए हैं, तो भी मैंने बताया वो जूठे नहीं हुए, आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। और आपको ये मैंने बहुत बार बताया है कि किस लिए तुलसी का इनके ऊपर चढ़ाया नहीं जाता। अब इसके साथ साथ ही मैं एक प्रश्न किसी ने पूछा था, वो भी मैं उसका उत्तर इसी में ही दे देती हूँ। उन्होंने कहा अगर शंकर भगवान जो हैं उनके अवतार हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी को तुलसी क्यों चढ़ती है, उनको क्यों मना है और उन्हें क्यों चढ़ जाती है? तो वो उनके अवतार ही। यहाँ पे इसका आंसर ये है कि शंकर भगवान को तुलसी इसलिए नहीं चढ़ती क्योंकि उन्होंने युद्ध किया था और शंखचूड़ को उन्होंने जो है मार दिया था, जो कि जलंधर जो है वो तुलसी के हस्बैंड थे। ठीक है, और यहाँ पर अगला जो है हनुमान जी को क्यों तुलसी दल, मीठे के साथ तुलसी दल चढ़ाकर हर बार दिया जाता है, उसका रीज़न ये है कि रामचंद्र जी के पास जब वो आए थे, जीत जात के सब आए, तो सीता माता ने कहा कि आपको भोजन का बड़ा शौक़ है, तो
तो आप आओ और मेरी रसोई से जो आप खाना खाओ, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी। उन्होंने इतना भोजन बना दिया कि सब राशन पानी सब ख़त्म हो गया, लेकिन हनुमान जी की जो है भूख नहीं मिटी। तो उसके बाद रामचंद्र के पास गई, वो उन्होंने कहा कि मैंने और भी मंगवाया है, बाहर से भी मंगवाया है, मेरी रसोई का सारा राशन जो है ख़त्म हो गया, या खाना सारा भोजन ख़त्म हो गया, मैं कैसे करूं, इनकी क्षुधा कैसे शांत करूं, भूख कैसे शांत करूं, आप मुझे प्लीज़ मार्गदर्शन दो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुलसी दल रख के दे दिया, कहा जाओ उनको ये खिला दो। जब उन्होंने तुलसी दल जाकर उनके आगे प्लेट में रख दिया, वो खाने के बाद उन्होंने एक ज़ोर से डकार लिया, जिसको बर्प कहते हैं, ठीक है। वो ज़ोर से लेने के बाद उन्होंने कहा बस अब मेरा पेट भर गया, अब मैं जा रहा हूँ। इस कारण से उन्हें जो है मीठे के ऊपर तुलसी रख कर जो है दी जाती, इस कारण से अर्पण किया जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में इस कारण फ़र्क आया, क्योंकि उनके इष्ट जो राम थे उन्होंने उनको दिया, वो सेवक थे, उनको जो चीज़ प्रदान की उन्होंने ग्रहण की। मेरा ख्याल से मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अब आप उनको और क्या क्या, केतकी का फूल उनको बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। और केवड़ा भी उनको बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता, केवड़ा भी मत चढ़ाना, ठीक है। उसके बाद आप आक होता है ना, आकड़ा, ठीक है, उसके फूल आप उनको चढ़ा सकते हो, उससे वो बड़े प्रसन्न होते हैं। शनि की पीड़ा है तो आप शमी पत्र उनको चढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी जितने वाइट फ्लावर्स हैं आप नॉर्मली जितने भी होते हैं वो आप सब चढ़ा सकते हो, लिलीज़, गेंदा, ये सब उनको आप, गुलाब के फूल, या आप उनको सबको ही चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको बाकी अगर कुछ लगता हो पूछने वाला तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख लेना, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी बातों का मैं जवाब दूँ। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।